नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। भोजपुरी गायक पवन सिंह ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बता दें कि मुलाकात के बाद जब भोजपुरी गायक पवन सिंह से पूछा गया कि क्या आप आगामी विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़िएगा, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि समय बताएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इस पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बीजेपी से कभी अलग हुए ही नहीं थे, पहले भी बीजेपी में थे और आगे भी बीजेपी में ही रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पवन सिंह, पहले आप ये सुनिए। कुछ आराम से बाहर निकल जाइए ना, बाहर आराम से सब एक साथ कंबाइन करेंगे, बाहर निकल जाइए। करेंगे अभी थोड़ा वेट करिए। अभी नहीं पवन जी क्यों लिखा तो बता दीजिए। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। तो आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भोजपुरी गायक पवन सिंह ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव में लड़ूंगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बीजेपी से कभी अलग हुआ ही नहीं था, पहले भी बीजेपी में था और आगे भी बीजेपी में शामिल रहूँगा। बता दें कि पवन सिंह को लेकर दिल्ली में सुबह से ही राजनीतिक गहमागहमी तेज थी। पवन सिंह जब उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तभी से कहा जा रहा था कि बीजेपी की कोशिश है कि जो बीते लोकसभा चुनाव में जो कुशवाहा और पवन सिंह के बीच की जो नाराज़गी थी उसको कम करने की कोशिश की जाए। ऐसे में दिल्ली में आज उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई। उसके ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पवन सिंह की मुलाकात हुई है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि शाहाबाद जो एरिया है उसमें एनडीए का परफॉर्मेंस इसलिए भी खराब रहा था चूँकि वहां पर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में आमने सामने चुनाव लड़ गए थे, जिसके कारण राजपूत समाज और कुशवाहा समाज के बीच जो है एक तरह से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब बीजेपी की कोशिश है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शाहाबाद के एरिया में जो राजपूत समाज और कुशवाहा समाज की नाराज़गी है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए लगातार पवन सिंह को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो दूरियां थी, जो नाराज़गी थी, उसको कम करने की कोशिश की गई। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात हुई। उसके ठीक बाद केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी पवन सिंह की मुलाकात हुई। अब देखना होगा कि क्या पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाले समय में लड़ते हैं या नहीं। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।